वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास। तो आप लोगों की घटना चक्र की सीरीज चली हुई है, जिसमें हम इससे पहले आप लोगों के लिए 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज है आप लोगों का 5th पार्ट। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको रोज़ रात 9 बजे आप लोगों को ये वीडियो मिल जाती है। ठीक है, तो चलिएगा हम आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आज है आप लोगों का जो डे है वो है 5। ठीक है, चलिएगा। तो आज है, देखिएगा, आप लोगों का मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? जब तालिकोटा के युद्ध के समय तो विजयनगर में, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर? तुलु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो सॉरी, कौन से युद्ध में, हाँ ठीक है, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो वो क्या था भाई? तालिकोटा का युद्ध। नेक्स्ट, गोल गुम्बद कहाँ है? ठीक है, मतलब आपसे पूछा गया है कि गोल गुम्बद क्या है। तो जो गोल गुम्बद है ये मोहम्मद आदिल शाह का एक मकबरा है, और ये अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो ये बीजापुर में पड़ता है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का फर्स्ट है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भाई विजयनगर राज्य की स्थापना ये किसने की थी? इसमें यहाँ पर आपको वंश दिए हैं कि जैसे कि तुलु वंश ने, संगम वंश ने, ठीक है, सालू वंश ने या फिर देवराय वंश ने। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर होगा संगम वंश ने। ठीक है, तो विजयनगर जो ये राज्य है इसकी स्थापना संगम वंश के शासक थे। वे 2 भाई थे, अगर आप लोगों को याद हो, हरियर और बुक्का। भाई 2 भाई का नाम, ये दोनों भाई थे हरियर और बुक्का। इन्होंने की थी 1336 ईस्वी में, याद रखना कब की थी? 1336 ईस्वी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लिखा है विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था। तो देखिएगा आपको थोड़ा ये अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर यहाँ पर बोल दूंगी। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था, यहाँ पर लैंग्वेज दिया कि किस लैंग्वेज को। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी, मराठी और संस्कृत। सेकंड है आप लोगों का मलयालम, ये सेकंड है मलयालम, तमिल और संस्कृत। थर्ड है तमिल, तेलुगु और संस्कृत। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा थर्ड, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को इन्होंने क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। और इसमें आप लोगों की कन्नड़ भी आ जाती है। ठीक है, कि जो अगर इन्होंने नहीं लिखी तो एक होगी आप लोगों की यहाँ की कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? जो गोवा का जो किला था, गोवे के किलों को बहमनियों से छीनने वाला जो प्रथम शासक था वो थे भाई यहाँ पर हरिहर द्वितीय। कौन थे? हरिहर द्वितीय थे, याद रखना। गोवा को सर्वप्रथम इन्होंने ही छीना था। और मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ कि इसकी जो स्थापना है वो 2 भाई थे, हरि और बुक्का ने इन्होंने की थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम था। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले जो इटली के यात्री थे उनका नाम क्या था? तो देखिएगा, जैसे कि आप लोगों को पता है उनका नाम था निकोलो डी कोंटी। याद रखना क्या नाम था? निकोलो डी कोंटी उनका नाम था। और ये कब, किस सन की बात ये कर रहे हैं? 1420 की बात कर रहे थे। निकोलो डी कोंटी आया था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में ये आया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी? जैसे मिताक्षरा है, राज तरंगिणी हो गई, ठीक है, कर्पूर मंजरी हो गई। तो आप फिर नेक्स्ट आप लोगों की यहाँ पर आमुक्त माल्याद। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? आमुक्त माल्याद। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आप लोगों का राइट है। जो कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था उसको तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके दरबार, जो राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे कृष्णदेव राय के इसमें। ठीक है ना, वे ना तेलुगु साहित्य के थे जो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, और इसलिए उनको क्या बोला जाता? 8 थे ना, तो अष्ट दिग्गज उनको बोला जाता था। क्या बोला जाता था उनको? अष्ट दिग्गज ही उनको बोला जाता था। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
तेलुगु कृति आमुक्त माल्यवाद के इसके लेखक अभी आपने पढ़ा है कि कृष्णदेव राय थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये वह आप लोगों का देखिएगा, आमुक्त माल्यवाद किसका कार्य है? तो कृष्णदेव राय की है। अच्छे से आपको बड़े अच्छे से याद होगा ये तो। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। तो जो विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या बोलते हैं? मतलब कि चंद्रगिरी, हेली बिंदु, हम्पी या फिर कोडावीडू। ठीक है, तो भाई देखिएगा इसका जो ऑप्शन आपका ठीक होगा वो होगा हम्पी। ठीक है, जो विजयनगर के मध्यकालीन नगर को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम्पी के नाम से उनको जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए ये हम्पी नगर कहाँ है, ये जो हम्पी है ये कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, और यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो भाई जो तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई है तो मतलब 1565 में, 75 में, 85 में या फिर 70 में हुई थी। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा 1565 में हुई थी। 1565 में तालीकोटा की प्रसिद्ध जो है ये लड़ाई हुई थी। तो जो तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई है, जो ये युद्ध है, ये 1565 में विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के जो राजा थे, जैसे बीजापुर के हो गए, अहमदनगर के, गोलकुंडा के, इनके मध्य ये लड़ा गया था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको इसमें बता देती हूँ क्या लिखा है। ये मरमर विथि थे है, यहाँ पर देखो ये ऐसे लिखा हुआ है मरमर विथि। अभी आपको थोड़ा ये समझ में आ जाएगा, मरमर विथि। ठीक है, चलेगा। मरमर विथि से गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो भाई गोल गुम्बज का जो निर्माण है ये किया गया था मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, इससे पहले भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं और ये मैंने बताया था ना बीजापुर में स्थित है, मतलब कर्नाटक राज्य के बीजापुर में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया था? तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। गोल गुम्बज कहाँ है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि नहीं होगा? बीजापुर। ठीक है, तो कहाँ पर है? बीजापुर में है। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो गोल गुम्बज के लिए भाई। ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध होगा? ये गोल गुम्बज के लिए प्रसिद्ध होगा। अभी हमने इसके बारे में बताया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? तो भाई वहाँ पर कि बीजापुर में स्वतंत्र जो शासन की स्थापना है वो किसने की थी? तो कौन थे वे? आदिल शाह ही थे। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आदिल शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया, तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह या राणा, ठीक है, राणा हमीर। देखिएगा सारे ही ऑप्शन आपको ऐसे एक जैसे, सारे आपको भाई भाई यहाँ पर जुड़वा भाई दिए हैं, तो आप लोगों को एग्जैक्ट याद रखना है। तो राणा कुंभा थे भी। ठीक है, थोड़ी इसके बारे में डिटेल दी, आप इनको पढ़ सकते हो, उस डिटेल को अच्छे से। क्लियर? नेक्स्ट, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो भाई ये राणा कुंभा ने। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पर इस्माइल शाह, महमूद गवा, अहमद शाह या हसन गंगू। ठीक है, तो भाई देखिएगा इसका जो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर वे है महमूद गवा। ठीक है, जो बीदर में मदरसे का जो निर्माण है वो किसने कराया था? महमूद गवा ने कराया था। महमूद गवा जो है ये मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि इन्होंने धारण कर ये क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। तो बस इसके बारे में आपको ज़्यादा बेसिकली आपको नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ठीक है, जो ये कोहिनूर हीरा है ये निकाला गया था बच्चों गोलकुंडा की खान से। ठीक है, ये काफ़ी फेमस भी रहा था, गोलकुंडा की खान से ये निकाला गया था। चलेगा, अब आप लोगों का स्टार्ट होता है यहाँ पर मुगल काल, और आपको पता है मुगल काल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिएगा, सबसे पहले आप लोगों का मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो भाई किसने किया था तोपों का इस्तेमाल? यहाँ पर बाबर ने किया था।
पानीपत की प्रथम लड़ाई जो आपकी 1526 में हुई थी, बाबर और ये इब्राहिम लोदी के बीच होती है। तो बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था यहाँ पर? इब्राहिम लोदी की। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो ये भाई शेख मुबारक। नेक्स्ट, किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक बोला था? तो जो दीन ए इलाही है तो वे कौन थे भाई? वे थे विसेंट स्मिथ। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो भाई कैप्टन विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो शाहजहाँ के शासनकाल में जो विदेशी यात्री भारत आया था वे थे भाई यहाँ पर मनुची। ठीक है, मनुची। तो इनका जो नाम था देखिए ये है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इनका नाम था मनुची, याद रखना मनुची। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न ए ड्रीम इन मार्बल्स कहा जाता है? किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? जैसे कि ताजमहल को तो बोला जाता है संगमरमर में स्वप्न, ठीक है, तो ऐसे ही बोला है कि किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न बोला जाता है? तो भाई वो है आपका पंचमहल। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो भाई उसका प्रत्यक्ष उद्देश्य मतलब कि सीधा उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। जो पुरंदर की जो ये है आपकी पुरंदर की जो संधि हुई थी 1665 में हुई थी, उसको याद रखना। और शिवाजी और बीजापुर के जो सुल्तान के बीच विवाद था उसमें तो वही था कि बीच विवाद का बीज बोना। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसे बाबर बैरम खां, तो इनकी जो आपको देखो जो नूर जहाँ है वो महाबत खां की, अकबर जो है राणा प्रताप के शासनकाल के इससे जो सभी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा इसमें कंफ्यूज होगा कि ये लिखा क्या है, हम ही अभी क्लियर कर देते हैं। लिखा है भारत का प्रथम मुगल, ये भारत है यहाँ पर, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था भाई? बाबर था। भारत का जो प्रथम मुगल बादशाह बाबर था और इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य, क्योंकि इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, और फिर इन्होंने क्या किया था? मुगल काल जो मुगल साम्राज्य उनकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? अभी हम बात कर रहे थे 1526 में। बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे? यहाँ पर भाषा ही होगी, हाँ, तो इसमें आपसे पूछा है किस भाषा में लिखे। तो भाई किस भाषा में लिखे थे? तो देखिएगा जो भाषा थी वो थी यहाँ पर तुर्की। ठीक है, बाबर ने जो तुजु के बाबरी, तो तुजु के बाबरी को क्या बोला जाता है? बाबर नामा भी बोला जाता है। तो ये तुर्की भाषा में इन्होंने लिखे थे। इसमें भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो और भी जैसे कि मोहम्मद बाबर के जीवन की जो है उनकी घटनाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? जो मुगल साम्राज्य की जो नींव है ये आपसे पूछा गया है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है 21 अप्रैल 1526 को जो हुई थी, तो ये तभी हुई थी। ठीक है, और बाबर ने इसमें सबसे पहले क्या किया था? तोपों का इस्तेमाल किया था और तुलगमा युद्ध नीति का इन्होंने इसमें प्रयोग किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत है। आपको गलत वाला यहाँ पर देखना है कि किसका जो मिलान है वो गलत है, क्योंकि इनके समकालीन थे। जैसे कि बाबर है, बाबर के समकालीन कौन था भाई? यहाँ पर राणा सांगा, तो ये तो बात ठीक हो गई। क्या पृथ्वीराज चौहान के समकालीन अकबर थे? जैसे थर्ड है आपका यहाँ पर जुझारू सिंह के शाहजहाँ थे, जसवंत सिंह के औरंगजेब थे। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के समय अकबर का ये नहीं था। पृथ्वीराज चौहान जो है 12वीं सदी का शासक था। ठीक है, ये किसका था भाई? 12वीं सदी का था, जिसने मोहम्मद गोरी इनसे तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। तो तब की तो बात नहीं है ना। तो देखो अकबर तो इनके बहुत बाद आता है, तो ये बात क्या हो गई यहाँ पर? तो जो है आपका यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और अकबर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग जो है वो बाबर ने किया था। हमने अभी इसका पूरा जिक्र किया था, आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो कि भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग वो बाबर ने किया था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण है पंजाब के शासक जो है दौलत खां लोधी और ठीक है मेवाड़ के जो शासक है राणा सांगा ने दिया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था और बाबर को मुबैयन नामक पद शैली का जन्मदाता भी माना जाता है और कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। देखिएगा आपको एक ही क्वेश्चन से बाबर के बारे में कितनी बातें पता चली। अगर आपसे पूछा जाए कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी तो वो बाबर को दी गई थी। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। खानवा के युद्ध में तो भाई वे थे यहाँ पर जो राजपूत जो राजा थे तो वे थे यहाँ पर कौन, राणा सांगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो खानवा का युद्ध है ये कब हुआ था। खानवा का युद्ध जो होता है ये होता है 17 मार्च 1557 को। 17 मार्च 1527 को ये होता है, 57 नहीं 27, ठीक है। 17 मार्च 1527 को ये जो खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। और इसी युद्ध में क्या किया था बाबर का एक फेमस जो नारा था इन्होंने दिया था तो वो था इसका जिहाद का नारा, ठीक है। तो जो इनका नारा था वो जिहाद का नारा इन्होंने इसी खानवा के युद्ध में दिया था। फिर आप लोगों का कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो देखिएगा जो बाबर की मृत्यु है ये कहाँ पर हुई थी। सबसे पहले जो बाबर की मृत्यु होती है वो होती है 1530 में। आपको ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बाबर की मृत्यु जो है 1530 में होती है, ठीक है। लेकिन हुई कहाँ पर थी ये आपको ऑप्शन दिया है आगरा, काबुल, लाहौर, दिल्ली। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर आगरा में, ठीक है। लेकिन इनको जो है यहाँ से फिर इनको क्या किया था, सबसे पहले तो उनको जो दफनाया गया था एक बाग था जिसका नाम था आराम बाग, वहाँ पर इनको दफनाया था। लेकिन बाद में फिर इनके द्वारा ही जो चुनी गई जो जगह थी इनको वहीं पर दफनाया गया था और वो क्या थी, काबुल। ऑप्शन अगर आपसे पूछा जाए कि इनको फिर बाद में कहाँ पर दफनाया गया था तो आप लोगों का आंसर होगा काबुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पुराना किला किसने बनवाया था। तो देखिएगा जो पुराना किला है तो ये पुराना किला जो आपका दिल्ली में है तो आपसे पूछा गया है किसने बनवाया था। तो पुराना जो किला है आपका ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं बाबर, शेरशाह, औरंगज़ेब या फिर अकबर। तो आप लोगों का यहाँ पर आंसर होगा शेरशाह सूरी के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पुराना किला कहाँ पर है तो आप लोग आंसर करोगे कि ये दिल्ली में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। तो देखिएगा जैसे आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि दौरा के युद्ध में, ठीक है, दौरा हो गया, सूरजगढ़, कन्नौज के युद्ध में या फिर चौसा के युद्ध में। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें से किस युद्ध में, और आपको उनकी फिर यहाँ पर सन भी याद करनी है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का होगा डी, चौसा के युद्ध में। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चौसा का युद्ध ये है कब हुआ था तो आप लोग आंसर करोगे 1539 में जो है ये चौसा का युद्ध हुआ था। और हुमायूं को पराजित करने के बाद फिर क्या था कि जो शेर खान थे ना तो शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि शेर खान ने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी तो आप लोगों का आंसर होगा चौसा का युद्ध। और ये चौसा का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1539 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो युद्ध होता है मतलब अगले साल ही, एक साल बाद ही 1540 में उस युद्ध का जो नाम था वो था बिलग्राम का युद्ध, या फिर आप उसको बिलग्राम भी बोल सकते हो या फिर कन्नौज का युद्ध भी आप उसे बोल सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा। इसमें पूछा है कि हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा। तो किस लड़ाई के बाद, खानवा, कन्नौज, पानीपत, ठीक है, या फिर गोगरा। तो अभी हमने जो ऊपर बात की थी इसमें जिसमें ये हार गए थे तो आप लोगों का आंसर था यहाँ पर कन्नौज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आप लोगों का, ये है आप लोगों का ऑप्शन जो होगा कन्नौज। और ये कन्नौज का युद्ध जो है ये कब हुआ था, 1540 में, जिसे आप लोग बोलते हो कन्नौज या फिर बिलग्राम भी आप लोग इसे बोल देते हो, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि कन्नौज के युद्ध में इसमें क्या होता है, इसको हराकर फिर दिल्ली का जो है वो सिंहासन उससे हड़प लेता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो हुमायूं वहाँ से विवश होकर, ठीक है, वो इधर उधर फिर भटकता रहता है, क्लियर। उसके बाद ये फिर आता है
जो हुमायूं है वो फिर से आएगा, अपना जो इन्होंने जो अपना राज्य जो खोया है उसे वापस लेने के लिए दोबारा से ये फिर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है और इसका आंसर भी आपको अच्छे से याद हो गया है कि जो कन्नौज का युद्ध है ये 1540 में लड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? जो दिल्ली में है, जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा ही किसने बनवाया था? बाबर ने, अकबर ने, हाजी बेगम ने, हुमायूं ने। तो जो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनका आपको एग्जैक्ट आंसर याद करना होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा गलत होते हैं क्वेश्चन ये। तो आप लोगों का यहाँ पर आंसर क्या होगा? आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर हाजी बेगम। तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर हाजी बेगम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये हाजी बेगम है ये कौन थी। तो जो ये हाजी बेगम है ये हुमायूं की पत्नी का ही नाम है, हुमायूं की ये पत्नी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? मतलब किसके दरबार में रहकर उन्होंने सेवा की थी? भगवान दास, हुमायूं, थर्ड है आप लोगों का यहाँ पर बाज बहादुर, फोर है शेरशाह सूरी। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा यहाँ पर? शेरशाह सूरी। जो ये मेधावी राजस्व अधिकारी थे टोडरमल, ये पहले जो थे ये अकबर की सेवा में से पहले जो थे ये शेरशाह के अधीन नौकरी करते थे। अगर यहाँ पर शेरशाह ना होता तो फिर आपको ऑप्शन देता ये अकबर, फिर आप यहाँ पर ऑप्शन अपना आंसर करते अकबर, लेकिन अकबर नहीं है। अकबर से पहले जो है ये शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा इसकी मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट बता देती हूँ। इसमें यहाँ पर भी आपको ऑप्शन गलत दिया है कि 13 वर्ष 15 वर्ष। जो एग्जैक्ट उसकी एज जो है वहाँ पर वो थी 13.5 वर्ष। अगर 13.5 वर्ष आपको ऑप्शन में नहीं दिया तो तब आप लोगों को आंसर करना होता है 13 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिएगा जो आप लोगों का यहाँ पर महाभारत का फारसी में जो अनुवाद है ये किसने किया था? ऑप्शन है बदायूं ने, अबुल फजल, इब्न बतूता या फिर बाबर ने। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाले थे बदायूनी। ठीक है, तो किसने किया था? ये बदायूनी ने ये किया था। तो फारसी में जो इनका अनुवाद किया गया था तो फिर फारसी में महाभारत का जो नाम है वो होता है रज़्मनामा। तो आंसर जो होता है अगर फारसी में आपको इसका नाम पूछा जाए तो रज़्मनामा, आपको ये याद रखना। ये भी आपसे पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा कि रज़्मनामा किसका नाम है, तो आप लोग यहाँ पर बताओगे कि महाभारत का ये नाम है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का जो देखिए महाभारत का और रामायण का दोनों का फारसी में अनुवाद करने वाले एक ही व्यक्ति थे, उनका नाम था बदायूनी। ठीक है, तो इन्होंने इसका फारसी में जो है ये अनुवाद किया था। और जो ये बदायूनी है ये अकबर के एक महत्वपूर्ण इतिहासकारों में से एक है। बदायूनी जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे, एक इतिहासकार थे। ठीक है, और ये बदायूं में क्योंकि इनका नाम भी बदायूनी इसलिए रखा गया क्योंकि बदायूं में ही रहते थे, इस वजह से इनका नाम ये रखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 18 क्वेश्चन, ये अभी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो हम इसमें देखते हैं इसमें लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा कि किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो ऑप्शन है जैसे अबुल फजल, फैज़ी, आपको केवल ये दो ही दिख रहे हैं तो इसमें से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो वे थे अबुल फजल। तो जो अबुल फजल है ये अकबर के जो है ये प्रधानमंत्री थे और अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे ना, 9 रत्न जो थे उनमें से एक थे अबुल फजल। ठीक है, जैसे इनमें जो 9 रत्नों में जो थे जैसे बीरबल हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया, अबुल फजल हो गए और बाकी थे, तो उनमें से अबुल फजल भी एक थे। अगर आपसे पूछा जाए कौन थे तो अकबर के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जो इनकी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम था अकबरनामा। ठीक है, तो इनके अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा एक ये पुस्तक है अगर आपसे पूछा जाए, और इसके भी 3 खंडों में इसको विभक्त किया है। कितने खंडों में? 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात को भी अच्छे से याद रखना है। चलिएगा आप लोग इसमें डेफिनेशन इसकी पढ़ सकते हो क्या क्या दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से एक ही क्वेश्चन से कहीं आप यहाँ से क्वेश्चन भी बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करते थे? तो ऑप्शन है आपके हेमचंद्र, हरि विजय, वस्तुपाल या फिर भद्रबाहु।
तो आप लोगों का आंसर होगा भाई यहाँ पर हरिविजय। ठीक है, हरिविजय है जो ये सूरी जो नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान का जो अकबर बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर इनके सम्मान करते थे। और इनका नाम ही है पूरा जो कंप्लीट है। और हरिविजय को अकबर ने किसकी उपाधि दी थी यहाँ पर, ये जो उपाधि दी थी वो थी जगत गुरु की उपाधि। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई, तो आप लोग यहाँ पर आंसर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। तो जब भी हमने इसके बारे में भी बात की थी कि जो एक जो एक अंग्रेज़ था उन्होंने इसको क्या बोला था कि इसकी मूर्खता का जो है प्रतीक है। ठीक है, तो किसका प्रतीक इसमें बोला गया था, तो उनकी मूर्खता का प्रतीक बोला था। उनका नाम था विसेंट स्मिथ। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो जैसे आप देखिएगा, दीन ए इलाही का यहाँ पर मूल उद्देश्य क्या था, तो वो था विश्व बंधुत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है कि आईने अकबरी पुस्तक के जो लेखक है, जैसे अकबर, अभी इस क्वेश्चन को भी हमने पिछले जो है कुछ क्वेश्चनों में डिस्कस किया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर करोगे, यहाँ पर आंसर होगा अबुल फजल। ठीक है, ये जो थे अबुल फजल कौन थे, अभी हमने बात की थी कि उनके 9 रत्नों में से ये एक थे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। तो जो हल्दी घाटी की लड़ाई थी, ऑप्शन ए है अकबर और राणा संग्राम, अकबर और मेदिनी राय, अकबर और राणा प्रताप, अकबर और उदय सिंह। तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर बच्चों सी, अकबर और राणा प्रताप के मध्य। हल्दी घाटी की जो ये लड़ाई है, प्रसिद्ध लड़ाई थी, ये 1776 में 1576 में मेवाड़ के शासक थे और अकबर, मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, आप जो ये डिटेल में है यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है भैया। मनसबदारी प्रणाली किसने स्टार्ट की थी, तो भैया अकबर ने स्टार्ट की थी मनसबदारी प्रणाली। जो मुगल प्रशासन व्यवस्था में, ठीक है ना, जो मनसबदारी जो प्रथा पर आधारित थी, अकबर ने इसे आरंभ किया था। क्लियर। अब देखिएगा, आप इसमें क्या कर सकते हो कि इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। तो किसने किया था भाई, वो तो अकबर ने किया था, ऊपर हमने पढ़ ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 16, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। अकबर ने किया था, शेर शाह ने किया था, ठीक है ना, शाहजहां ने या फिर बाबर ने। तो किसने किया था, ये अकबर ने ही किया था। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण किया था ये अकबर ने किया था। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो बाकी 3 तो है, एक ऐसा है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, वो है मोती मस्जिद, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, ठीक है, और मरियम पैलेस, ठीक है, ये सभी कहाँ पर है भाई, फतेहपुर सीकरी में। जबकि मोती मस्जिद कहाँ है, दिल्ली और आगरा के किले में है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करा, जो अकबर है अपना वो धार्मिक विचार विमर्श ये कहाँ पर करता था। ऑप्शन है जोधाबाई महल में, पंचमहल में, इबादत खाने में या फिर बुलंद दरवाजे में। तो कहाँ पर करता था, इबादत खाने में। अगर आपसे पूछा जाए कि इबादत खाना किसके लिए फेमस था, तो आप लोग बताओगे यहाँ पर विचार विमर्श, धार्मिक विचार विमर्श किया जाता था। ठीक है, एक तो आपको इसकी शुरुआत भी याद रखनी है। इसकी स्थापना जो है 1775 ईस्वी में हुई थी। एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। ये डेफिनेशन अच्छे से दी हुई है, आप लोग इसको यहाँ पर वीडियो को स्किप करके पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर किसने जो है ये नाम दिया था, आपसे पूछा गया किसने दिया था। तो जो प्रयागराज को इलाहाबाद अल्लाह का नगर है, ये जो नाम है किसने दिया था, तो वे थे भाई शाहजहां देने वाले। कौन थे भाई, वे शाहजहां थे। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, अकबर के आरंभिक दिनों में उनका जो रिजेंट था वो कौन था। तो जो उनका रिजेंट था बच्चों वो था बैरम खां। कौन थे, बैरम खां। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर है। अकबर के जो आरंभिक दिनों में जो मतलब रिजेंट आप क्या होता है भाई, रिजेंट होता है जो उसकी रक्षा करता है, संरक्षक जो था, संरक्षक कौन था, तो बैरम खां थे। और पानीपत का जब द्वितीय युद्ध होता है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में और द्वितीय युद्ध होता है 1556 में। तो बैरम खां के नेतृत्व में ही वो होता है। एक मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को ही हराया था। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अकबर का अभिरक्षक, तो अभी हमने पढ़ ही लिया बैरम खां। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था। तो जजिया समाप्त करने वाले थे अकबर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का राइट आंसर है, अकबर है। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया को समाप्त किया था, याद रखना, कब? 1564 में। और अकबर ने फिर इससे पहले क्या किया था? 1562 में दास प्रथा को, 63 में तीर्थ यात्रा कर लेना भी बंद कर दिया था। तो ये बात आपको याद रखनी है, जजिया कर अकबर ने समाप्त किया, लेकिन दोबारा से फिर ये औरंगजेब ने दोबारा से स्टार्ट ये कर दिया था जजिया कर लेना। देखिएगा ये लिखे है क्वेश्चन, काफी अच्छे, आप यहाँ पर आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हो। जब्ती प्रणाली जो है ये के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? ठीक है, जब्ती प्रणाली में तो भाई ये किया गया था 1/3। कितना किया गया था? ये 1/3। तो ये बात आप यहाँ पे आपको ये याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 34। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का जो प्रसिद्ध जो है राजस्व मंत्री थे वे थे भाई, यहाँ पर देखिए, तानसेन, हुमायूं, राणा प्रताप सिंह या फिर टोडरमल। तो आप लोगों का आंसर होगा टोडरमल थे। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे टोडरमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध जो संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? जो तानसेन थे उनका जो मूल नाम था वो था भाई रामतनु पांडे। याद रखना, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो उनके ये बचपन का नाम था और इनका ये जो जन्म हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ये बात आपको यहाँ पर पॉइंट अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 36। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किस के द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही भाई अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, ये जो इसके जो प्रथम अनुयायी बने थे वे थे बीरबल। और ये सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर ने जो है दीन ए इलाही, दैवे जो एकेश्वरवाद है, एक ही भगवान को मतलब मानने वाला, कुछ इस टाइप से, तो उसके लिए स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना था? तो अभी हमने बात की थी कि कौन इसका सदस्य बना था, तो भाई वे थे राजा बीरबल। अकबर के एकमात्र उसके दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था, तो बीरबल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, मतलब कि जिन्होंने पढ़ा हुआ नहीं था, अनपढ़ था? तो देखिए इसमें क्या था भाई, यहाँ पर वे अकबर थे। निम्न कौन सा एक व्यक्ति था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर। देखिए ये अनपढ़ तो थे, लेकिन जितने भी इन्होंने काम किए ना वो गजब के किए। अनपढ़ होते हुए भी गजब के काम के, सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे थे वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको एक सबसे पहले एक क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पर जो थे पागल और जो सन की सुल्तान का जो नाम है वो किसे दिया गया था। ठीक है, तो जो ये पॉइंट यहाँ पर हमने इससे पहले भी हमने पॉइंट क्लियर किए थे। तो जो वे कौन थे देखिएगा, मैं भी आपको बता देती हूँ। सबसे कम पढ़े लिखे थे अकबर, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उनको पागल और सन की सुल्तान बोला जाता था। तो देखिए आज आपके लिए इतने ही क्वेश्चन थे, हमने काफ़ी क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को ऐसे ही डेली मिलती रहेगा। सबसे आपको करना है क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।